हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा बेटा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए प्रेजेंट होता हूँ। उसी प्रकार से बेटा उम्मीद करता हूँ आपसे भी कि आप भी बेटा डेली जिस प्रकार से मैं टाइम पे आता हूँ आपकी क्लास लेकर के, उसी प्रकार आप भी एक निश्चित समय होते ही पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते होंगे। ऐसी आपसे उम्मीद रखता हूँ। तो बेटा पेन पेंसिल लेना है, बुक नोटबुक लीजिएगा और तैयार हो जाओ, पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। आप सबको पता होगा कि मैं आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रहा हूँ। बेटा पेज नंबर ओपन करके बैठ जाना 26-27 नंबर पर। 26 और 27 नंबर पर आपको पता है हमारा चैप्टर प्लांट्स का चल रहा है, पौधों का। आवर ग्रीन फ्रेंड्स, हमारे हरे दोस्त। हम यूजफुल प्रोडक्ट पढ़ रहे थे। पेज नंबर 26-27 ओपन करके देखो, आपको वही दिखेगा जो मैं कह रहा हूं कि यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लांट्स, यानी पौधों से उपयोगी उत्पाद। उसमें फूड हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में वेजिटेबल्स पढ़ा, सीरियल्स एंड पल्सेस पढ़ा, ऑयल भी पढ़ा। ऑयल तक पढ़ लिया था ना, हाँ, बादाम का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, ये पढ़ लिया था। आज सबसे पहले पेपर, रबर और गम। क्या? पेपर, रबर और गम। पेपर यानी कागज होता है, रबर यानी रबर ही होता है। बहुत सारी चीजें बनती है ना रबर से। ये जो टायर वगैरह बनते हैं ना, वो रबर से ही बनते हैं बेटा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका इरेज करने वाला रबर वही रबर है, वो तो रबर है ही है। बट जो टायर बने हुए होते हैं ना इलेक्ट्रिक या वाहनों के, चाहे कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, इस सारों के टायर किसके बनते हैं? रबर के ही बनते हैं। तो कागज, रबर और गम का मीन्स आप सबको पता, गोंद होता है। गोंद होता ना, आपकी नोटबुक फट जाती है, आप बाजार जाते हो, 10 रुपये लेके जाते हो कि मेरे को गोंद दीजिए, मेरे को गम दीजिए, मेरी नोटबुक चिपकानी है। वो गम बेटा कहां से आया पता है? दुकान वाले ने थोड़ी बनाया है। दुकान वाला तो उसको खरीद कर लाया, वो भी दूसरी जगह से। वो बनता बेटा पेड़ों से ही है। तो देखिएगा, वी गेट पेपर फ्रॉम पल्प ऑफ बम्बू। PULP, पल्प होता है लुगदी। कागज की लुगदी बना देते हैं ना, उसको बेटा पल्प कहते हैं। तो यहां पर बंबू के पल्प से, यानी जो गुदा होता है बांस का, उससे बेटा हम कागज प्राप्त करते हैं। यूकैलिप्टस हो गया, यानी सफेदा का पेड़ जो होता है उससे, और बंबू बांस के लुगदी से कागज बनते हैं। वी गेट रबर फ्रॉम लेटेक्स, ए मिल्की फ्लूइड। और हमारे को रबर किससे प्राप्त होते हैं? लेटेक्स से प्राप्त होते हैं। अब बेटा लेटेक्स को हिंदी में भी लेटेक्स ही कहते हैं। जो LATEX लिखा हुआ है, इसको हिंदी में भी लेटेक्स ही कहते हैं। ये क्या होता है? एक दूध या द्रव होता है, मिल्की लिक्विड होता है, दूध जैसा होता है, दूध जैसा तरल पदार्थ होता है। दैट फ्लोज फ्रॉम ए कट इन द ट्री, यानी जब पेड़ के कट मारा जाता है तब उसमें से ऐसा पदार्थ निकलता है। बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं, उस पेड़ के तने से कट मारा जाता है तो उससे सफेद सफेद दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता है। ये देखो बीच में जो पौधे की फिगर दे रखी है, उसमें देखो एक नीचे बाल्टी है, और उस बाल्टी देखो दूध से सपोज करो भरी हुई है। ये बेटा दूध नहीं है, ये लेटेक्स है जो इस पौधे से निकलता है। देखो इस पौधे के एक ग्रो किया हुआ है, पौधे के खांच दी गई है, और उस खांच से सफेद सफेद पदार्थ उससे बाल्टी भरी जा रही है। वी गेट गम फ्रॉम द स्टेम ऑफ अकेसिया प्लांट। और जो गम प्राप्त करते हैं, जो गोंद प्राप्त करते हैं, वो एक पौधे का नाम है अकेसिया का पौधा। जो देखो येलो फ्लावर वाला है, जो येलो फ्लावर वाला अकेसिया का पौधा है, उस अकेसिया के पौधे से गम प्राप्त होता है, यानी कि गोंद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? गोंद प्राप्त होता है। फिर एक पेज आगे निकालेगा और उसके लिखा हुआ फाइबर। उससे पहले होमवर्क बता देता हूं आपको, फिर बाद में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, लेट्स आंसर। पहला देखिए क्या है क्वेश्चन, हाउ आर फ्रूट्स फॉर्म्ड? हाउ आर
FRUITS फ्रूट्स, FORMED, यानी कि बीज कैसे सॉरी फल कैसे बनते हैं। आपको आंसर देना है हाउ आर फ्रूट्स फॉर्म्ड, फल कैसे बनते बेटा, हाँ कैसे बनते हैं बेटा बताओ। फ्लावर होता है, वो फ्लावर ग्रो करता है, उसके अंदर फिर बीज होता है। तो आपको इतना ही लिखना, ज्यादा नहीं लिखना। आपको जितना आपकी बुक में दे रखा है कि फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, यानी फूल ही वृद्धि करके फल बनते हैं, तो क्या लिखोगे FLOWERS, फ्लावर्स ग्रो इनटू FRUITS, क्या लिखोगे फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट, यानी फूलों से बीज वृद्धि करते हैं, फूलों से ही बेटा बीज बनते हैं, सॉरी फल बनते हैं, फूलों से ही फल बनते हैं। तो इतना ही लिखना, फ्लावर्स ग्रोज इनटू फ्रूट्स, यानी फ्लावर वृद्धि करके बीज सॉरी फल बन जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, और क्या है दूसरा क्वेश्चन, हाउ डू वी गेट रबर फ्रॉम प्लांट्स, हाउ डू वी गेट RUBBR फ्रॉम PLANTS, तो हाउ डू वी गेट रबर फ्रॉम प्लांट्स, हम पौधों से रबर कैसे प्राप्त करते हैं, अभी आपको बताया था पौधों से रबर कैसे प्राप्त करते हैं, अभी पढ़ा था ना हमने, उसमें से दूध जैसा द्रव पदार्थ निकलता है। तो क्या लिखो, वी गेट रबर फ्रॉम लेटेक्स, LETEX, लेटेक्स ए मिल्की फ्लूइड होता है, क्या होता है ए मिल्की FLUID, यानी एक दूध जैसा द्रव होता है, that flows from FLOWS flows from a cut in the tree, कहने का मतलब पेड़ में एक कट से, कट का मीन्स काटना, एक कट से जो प्रवाहित होता है वो क्या होता है, लेटेक्स होता है। ये मिल्की फ्लूइड, एक दूध जैसा सफेद कलर का तरल पदार्थ होता है, उससे बेटा रबर प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया? तो होमवर्क में आपको ये 2 क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है ना। होमवर्क में क्या करना है, दोनों क्वेश्चन आंसर के साथ में आपको करने हैं होमवर्क में। अभी टाइम है बेटा, क्लास समाप्त नहीं करेंगे, आगे पढ़ेंगे। फिर देखो आगे लिखा हुआ है फाइबर्स, क्या है फाइबर्स लिखा हुआ है। क्या होता है बेटा फाइबर्स, बेटा फाइबर्स होता है रेसे। क्या होता है, रेसे होता है। हमारे ये कपड़े पहनते हैं, कि बेटा कपड़े किससे बनते हैं आपको पता है क्या, आपने सोचा है कभी या नहीं सोचा है? आपने सोचा है क्या, जो आप कपड़े पहनते हो वो कपड़े बेटा किनसे बनते हैं? बेटा कपड़े भी पौधों से बनते हैं। आपने खेतों में कपास का पौधा देखा होगा, जो आपके कॉटन के कपड़े बनते हैं ना, सूती के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। सूती के कपड़े जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो सूती के ही बने हुए होते हैं। अंडर गारमेंट्स मतलब वो नीचे पहनने वाले कपड़े, जैसे जो बनियान वगैरह होती है वो किसके बने हुए होते हैं, सूती के बने हुए होते हैं, कॉटन के बने हुए होते हैं। और वो कॉटन आपको कहां से प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है। आपको फिगर में दिखाई दे रहा कॉटन फाइबर है, देखो रुई जिसको कहते हैं हम, सफेद कलर की रुई कहते हैं, रुई आता है ना, वो देखो रुई आपको दिख रही है बुक में। उसके पास में क्या है, जूट फाइबर्स है। ये क्या होता है बेटा, जूट फाइबर। ये बेटा हमारी लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं सूतड़ी बोलते हैं। जो बोरी बनती है ना, बोरी, वो बोरी किससे बनती है, एक एक धागे से बनती है, उसको सूतड़ी कहते हैं ना, सूतड़ी। वही बेटा जूट फाइबर है, सूतड़ी ही जूट फाइबर है। आपको समझाने के लिए मैं ऐसे वर्ड का प्रयोग करता हूं ताकि आपको समझ में तो आना चाहिए ना। अभी मैं ऐसे ही कह देता हूं जूट फाइबर, जूट होता है, जूट फाइबर, जूट होता है।
तो आपको समझ में ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसा होता है, कौन सा होता है। बट मैंने कहा है जो बोरी बनती है, बोरी में से जो एक सूतली होती है बेटा, उस सूतली को जूट फाइबर कहते हैं। कॉटन फाइबर आपको पता, जो रुई होती है उसको कॉटन फाइबर कहते हैं, जो सूतली होती है उसको जूट फाइबर कहते हैं। तो देखो, प्लांट गिव अस फाइबर, यानी पौधे हमें रेशे देते हैं, विच कैन बी मेड इनटू क्लॉथ, विच कैन बी मेड इनटू क्लॉथ, जिसे कपड़ा बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? कपड़ा बनाया जा सकता है। यानी कि पौधे हमें रेशे देते हैं जिससे कि क्या बनाया जाता है? कपड़ा बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? तो बेटा कपड़ा बनाया जा सकता है। कॉटन, जूट फाइबर आर यूज टू मेक क्लॉथ्स, रोब्स, बैग्स एंड मैट्स। यानी कपास या जो सूती का रेशा होता है, जूट का रेशा होता है, उसका उपयोग बेटा कपड़े बनाने के लिए, क्लॉथ का मीन्स क्या होता है? कपड़े बनाने के लिए। रोब्स होता है रस्सियां बनाने के लिए, बैग्स होता है थैले बनाने के लिए, और मैट्स होता है चटाइयां बनाने के लिए। मैट्स का मतलब क्या होता है? चटाइयां बनाने के लिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या कहा है कि पौधों से और कौन से यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं। जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसके बारे में हमने किस पदार्थों की बात की थी? जैसे फूड यानी भोजन हो गया, भोजन के बारे में बात की थी। हमारे को पौधों से प्राप्त होने वाले उपयोगी पदार्थों में पहला था भोजन, जिसमें हमने सीरियल्स पढ़ा था, पल्सेस पढ़ा था। उसके अलावा और हमने क्या पढ़ा था? ऑयल के बारे में बताया था मैंने कि बेटा पौधों के जो सूखे बीज है उसको पीस कर के तेल निकाला जाता है, और वो तेल जो होता है, इस प्रकार तेल भी हमारे को प्लांट से प्राप्त होता है। आज हमने बात की सबसे पहले, और वो किसकी बात की? जो रबर होता है, पेपर होता है और गम। पेपर की, रबर की और गम की बात की कि कागज भी पौधों से बनता है, रबर होता है वो भी पौधों से बनता है, और गम गौन भी पौधों से बनता है। तो इन तीनों की मैंने आपसे बात की। तो ये सारा मैंने बता दिया कि कैसे बनते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं। उसके बाद में अभी मैंने कहा फाइबर के बारे में, जो हमारे रेशे होते हैं यानी कपड़े होते हैं, तो कपड़े भी बेटा पौधों से प्राप्त होते हैं। इसमें मैंने कॉटन फाइबर के बारे में आपको बताया है, और जूट फाइबर के बारे में भी मैंने आपको बताया है। उसके अलावा आगे और देखिएगा क्या दे रखा है? मेडिसिन दे रखा है, यानी दवाइयां। बेटा दवाइयां भी जो होती है वो पौधों से ही प्राप्त होती है। उसके अलावा मैंने आपको होमवर्क दे दिया है। अब बेटा ज्यादा टाइम नहीं रहा है हमारी क्लास का, इस कारण से जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे मेडिसिन के बारे में। उससे पहले आपको कह देता हूं, आपको होमवर्क मैंने दे दिया है, 2 क्वेश्चन है, उसके आंसर मैंने लिखवा दिए। ये आपको सुंदर सुंदर अक्षरों में HW करना है अच्छे। अब आपसे विदा लेता हूँ, वापस कल लौटता हूँ बेटा। तब तक के लिए आप मस्त रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। कल मिलता हूँ वापस आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।